हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे न्यू एडवोकेट्स हैं, यंगर एडवोकेट्स हैं, लाइसेंस के बाद उन्होंने अपनी नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट की है किसी भी सीनियर के अंडर में, तो वो अपनी प्रैक्टिस कब से और कैसे शुरू करें। तो गाइस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ईच एंड एवरी यंगेस्ट लॉयर के लिए। तो भाई, हम एक चीज़ आपको बता दें कि जब आप कोर्ट में जाते हो तो इस चीज़ को बिल्कुल घर पर छोड़ के जाओ कि आपको कोई हाथ पकड़ कर जब बिल्कुल बच्चों की तरह समझा समझा कर बोलेगा कि आओ बेटा इस चीज़ को समझ लो। ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, प्रैक्टिस आपको करनी है। अच्छा वकील किसको बनना है? आपको बनना है। एफर्ट्स भी किसको करने पड़ेंगे? भाई आपको करने पड़ेंगे। मैं हर वीडियो में यही चीज़ बोलती हूँ कि भाई जैसे ही आप जाना शुरू करते हो, ठीक, उससे क्या है कि आपकी कोर्ट में प्रैक्टिस बननी स्टार्ट हो जाती है। आपकी फेस वैल्यू थोड़ी सी बननी स्टार्ट हो जाती है। आपके फेस से लोग आपको आइडेंटिफिकेशन देने स्टार्ट कर देते हैं कि ये एडवोकेट है और ये एडवोकेट है। ठीक, फिर वो पूछते हैं भाई आप किसके अंडर में लगे हो, आप उनका नाम बताते हो सो एंड सो एडवोकेट के अंडर। बट फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि भाई आप अकेले जाना, अपने सीनियर के बिना जाना स्टार्ट करो। और जिस दिन से आपने डे वन से कोर्ट में जाना शुरू कर दिया, आप हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, देखो। छोटे छोटे काम, मान लो कि आपने कोई भी आपको छोटा मोटा काम आ गया। कई बार क्या होता है कि इतना गुड लक होता है कि आप कोर्ट में जा रहे हो, आपको कोई चालान का काम आ गया, कोई एफिडेविट का काम आ गया। ये क्या है? छोटे छोटे काम है। आप ये मत सोचो कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं एडवोकेट में इतने छोटे छोटे काम क्यों करूँ, मैं तो वकील हूँ। भाई, क्या आपको पता है कि अगर किसी का चालान कट गया है, उस चालान की डेट एक्सपायरी हो गई है, ठीक, तो अभी आपको कैसे वो चालान चालान कैसे भुगतना है? ठीक है, नहीं पता ना। चाहे आपके पास लाइसेंस है, आप वकील हो, मुझे भी पता है, तो बट आपको पता है? नहीं पता ना। फिर अपने क्लर्क से पूछो प्यार से, कि जो भी आप उसे बुलाते हो, भैया सर जो भी उसे बोलते हो, कि भाई मुझे इस चीज़ को बता दो, इसे कैसे करना है। ठीक, जैसे तो आप पहले जाते हो तो आपके अपने क्लर्क के साथ अच्छी बाउंडेशन अगर है तो वेल एंड गुड। नहीं हो रही, कई बार क्या होता है बहुत सीटों के ऊपर ऐसे हैं कि क्लर्क भी आपको टिकने नहीं देते। बहुत सारी सीटें ऐसे हैं जहाँ पर क्लर्क बहुत अच्छे से आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और आपकी हेल्प भी करते हैं। आपका कोई भी दाएं बाएं कोई ना कोई तो होगा। ठीक, उसे पूछिए कि मुझे ये काम आ रहा है और ये कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, क्या मैं उससे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट करूँ। आप उनसे पूछिए। ठीक, पूछ के फिर अपने क्लाइंट को बताइए कि हाँ भाई, हाँ ऐसे ऐसे बात है, मैं आप मुझे ये वाले डॉक्यूमेंट दे दीजिए। जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करते हो, उसे कभी भी ये मत शो होने दो कि आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। आप उनसे बात कीजिए। बातों ही बातों में आपको अपने आप पता चल जाता है कि आपको अभी क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, कैसे कैसे फाइलिंग करने हैं। ये भी आपको तब पता चलता है जब आप कोर्ट में डेली जाते हो, कोर्ट प्रोसीडिंग को डेली डे टू डे ऑब्जर्व करते हो, तब आपको इन चीज़ों की नॉलेज होने लगती है। ठीक, फिर आप क्या करो, उस काम को पकड़ो। फिर उसे पूछ पूछ के धीरे धीरे एफर्ट्स करते करते काम को करो। फिर देखो, अभी आप गए, आपको पता चल गया अभी चालान कैसे भुगतना है। अगर आपकी डेट एक्सपायरी होगी है, तब भी कहाँ पर जाना है। अगर आपके पास चालान भी गुम हो जाता है, तब भी रिसिप्ट आपके पास है, जहाँ फिर आपका जो भी व्हीकल नंबर है उससे भी आपको पता लग सकता है। ठीक है, मतलब आप जाओगे तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। जैसे कि अभी चालान का है, मैं आप बात कर रही हूँ चालान की, अभी आपकी रिसिप्ट है आपके पास, ओरिजिनल भी आपके पास आपसे गुम होगी। ठीक, उसका नंबर है, ठीक, आपके फ़ोन में है स्लिप जस्ट। आप क्या करो, ट्रैफिक ऑफिस में जाओ, वहाँ से पता करो क्या प्रोसेस है, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा। यही चीज़ है कि जैसे जैसे आप काम खुद करोगे आपको पता चलेगा। अभी बात करते हैं कि काम को कैसे शुरू करें। आपको एफिडेविट का काम आया, किस चीज़ का एफिडेविट बनाना है। ठीक, अगर आपको आ रहा है रेंट डीड,
रेंट डीड कैसे बनानी है, रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाना है, वो भी अपने क्लर्क से कंफर्म करो। आपको प्रैक्टिकल तो पता होगा, बट प्रैक्टिकल थोड़ा सा कई बार होता है कि नहीं पता होता, तो आप उसके लिए क्या करो, आप धीरे धीरे एक दूसरे को वहाँ पर फ्रेंड्स पूछो, फ्रेंड्स बनाओ। जो जिस कोर्ट में आप जहाँ पर भी आप जाते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सबको विश करो, चाहे आप नहीं हो, आपको कोई नहीं जानता। वहाँ पर कई बार देखकर पूछते हैं कि हाँ भाई आप किसके अंडर में काम करते हो, ओके आप नए आए हो। जब आप कोर्ट में जाकर, आप एक चीज़ मेरी ध्यान से सुन लीजिए, जब आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में जाकर जज के सामने अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ विदाउट फियर बोलते हो, ये भी पूछते हो कि जैसा विश किया, विश करने के बाद आप एड्रेस करो कि जैसा मैं इस केस में सिविल मैटर में सो एंड सो केसेस में मैं प्रेजेंट हो रहा हूँ और आई एम फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट, आई एम फ्रॉम पटिशनर, जो भी है, आप केस के बारे में थोड़ी थोड़ी बात भी करते हो जज के सामने, डायस के ऊपर खड़े होके, बी कॉन्फिडेंटली। तो जो आसपास के लॉयर होते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर आपको पूछते हैं कि भाई आपने कब लॉ की, आप कहाँ से लॉ कर कर आए हो, आप कहाँ के हो, कितना टाइम हो गया। आपकी ऐसे ऐसे करते सबके साथ जान पहचान बन जाती है। फिर जब आप बोलना स्टार्ट कर देते हो रीडर साहब से, डेली टू डेली, डे टू डे जाके, रीडर साहब इस केस में हम आए हैं, इसमें कैसे इसमें क्या स्टेटस है, हाँ आपको पता है कि हाँ इसमें ये हुआ है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप अपना ब्रीफ चेक कर कर जाओ, ठीक, ब्रीफ चेक कर कर जाओ, फाइल अपने पास रखो। अगर रीडर आपसे कुछ पूछ रहा है कि हाँ लास्ट टाइम पर क्या हुआ था, ब्रीफ देख कर बता दो। अगर आप जज के सामने डाइस के ऊपर खड़े हो, ठीक है, जज आपका पूछ रहा है कि लास्ट डेट में क्या हुआ था, तो फटाफट ब्रीफ देख कर बताओ। ब्रीफ के ऊपर सारी की सारी डेट के ऊपर मेंशन होता है किस डेट को क्या हुआ है। अगर किसी एप्लीकेशन की बात हो रही है तो उन्हें बोलो कि जज साहब प्लीज़ एक सेकेंड मैं अभी बता रहा हूँ, फटाफट अपनी फाइल निकालो, उसमें से चेकआउट करो वो किस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, किस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक। तो फिर आप उनको उस एप्लीकेशन को देख के जज साहब को फटाफट आंसर कर सकते हो। यही चीज़ होती है वकील की, कि आपको एकदम से फटाफट उस जज ने अगर कोई बात पूछी, उस चीज़ का आपके पास आंसर हो फटाफट, और उस चीज़ को मोल्ड करके कैसे बोलना है। ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ गलत बोलनी है, नहीं पता तो धीरे धीरे बात को रखिए जज के सामने। अगर मैं काम की बात करूँ कि आपको काम कौन सिखाता है, तो भाई आपको जजेस बहुत काम सिखाते हैं। आप कोर्टों में जाओ तो सही, बट विदाउट फियर उनके सामने जाकर बात तो करो, अपनी बात को रखो। चाहे आप थोड़ा सा भी बात रखते हो तो भाई जज आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं भी पता होता तो तब भी आपको वो ट्राई करते हैं कि हाँ ठीक है, वो धीरे धीरे आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्टों की बात कर रही हूँ, मैं हाई कोर्ट की वगैरह किसी भी कोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ। हाई कोर्ट का डेकोरम अलग होता है। जब आप एक नए वकील होते हो, बिल्कुल आप ज़ीरो लेवल से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, मैं तब की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप जैसे जैसे जाते रहोगे नैब कोर्ट को मिलो, ठीक है, नैब जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड नैब कोर्ट के पास होता है। नैब कोर्ट को पूछो, रीडर को पूछो, ठीक है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर किसी क्रिमिनल केस है उसमें किसी की गवाही आनी है, ठीक है, नैब कोर्ट से पूछो भाई गवाह आ गया नहीं आ गया। अगर कोई भी कंप्लेंट केस है उससे पूछो भाई SHO की कोई भी इसमें रिपोर्ट आनी थी, आ गई या नहीं आ गई। ये धीरे धीरे करते करते आपको 1-2 साल लगेंगे, बट जब आप डे 1 से, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आज आपने स्टार्ट किया, आपको कोई काम आया तो आप पकड़ के करो। अगर ऐसा भी है तो आप किसी के साथ कर लो, फिर काम को कभी भी मना मत करो। किसी के साथ होकर, रल कर जिसे बोलते हैं, ठीक है, किसी के साथ होकर कर लो। जो पेमेंट हो रही है 50 आप रख लो, 50 उसे दे दो, आपको भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा। आप काम करने की इच्छा रखो, आपको काम धीरे धीरे ही सही बट मिलेगा ज़रूर। अपने गॉड के ऊपर भी फेथ रखो और अपने काम के ऊपर फोकस करो। जैसे आप काम करना स्टार्ट करोगे, कुछ एडवोकेट्स ऐसे होते हैं वो जो साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ
मतलब अपनी जुडिशरी की प्रैक्टिस करते हैं, या फिर वो बाहर के केसेस देखते हैं, जब वो आपको काम करते देखते हैं, आप उनको डेली विश करते हो, मिल आते चलते मिलते हो, तो फिर वो आपको देखते हैं कि ये इस बंदे में भाई गट्स हैं, ये काम कर लेगा। वो अपने मैटर आपको फॉरवर्ड करने, फॉरवर्ड मीन्स एक डेट के ऊपर आपको दे जाते हैं कि भाई आज मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ, आज की डेट के ऊपर आप हमारा मैटर देख लोगे। अगर आप यस बोलते हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है जजेस के सामने जाकर बोलने की, अपनी बात रखने की। ठीक है, तो इस चीज़ को भाई नेगेटिव वे में मत लेकर जाओ। ठीक है कि मुझे काम नहीं आ रहा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप स्टार्टिंग करो, टाइम लगेगा। भाई हम लोगों के पीछे कोई पीछे नहीं बैठा है, हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, हम कोई सेकंड जनरेशन एडवोकेट्स नहीं हैं, हमारे पीछे कोई नहीं बैठा है। हम जस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए बता रहे हैं कि भाई आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाए। आप जाओ और धीरे 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 काम करो, आपको करते करते काम पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।